ये कहना चाहूँगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर ख़त्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक ज़िम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सेरीना व्लॉग्स। मैं हूं मोहम्मद मुकीत अली शाह। आज मैं हाजिर हुआ हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कुछ दिन पहले इंडियन आर्मी चीफ ने बहुत भड़कें मारी हैं, बहुत धमकाया है पाकिस्तान को। उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि बी बी प्रिपेयर्ड, और उन्होंने बताया कि जो भी जंग होगी वो 4 माह से लेके 4 साल तक की हो सकती है। और उन्होंने अपनी कौम को भी एक पैगाम दिया है कि उनकी कौम को चाहिए कि वो तैयार हों इतनी एक लंबी तवील जंग के लिए। और उन्होंने बताया है कि उस जंग को उस जंग को जीतने के लिए उन्होंने क्या क्या रोड मैप अपनाना है, किस तरीके से वो अपना असला पाइल अप कर रहे हैं। तो उन्होंने पूरे इसके ऊपर कहानी एक बताई है। इसके बाद सहाफ़ी ने उनसे एक सवाल पूछा कि आप अज़्यूम करें कि इंडिया में कोई एक धमाका होता है और उस धमाके में आपको आप अपने सारे आपने एक्शंस ले लिए, लेकिन आपको फिर भी सिरा नहीं मिलता कि धमाका कहाँ से हुआ है, तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई बेनामी चिट्ठी आए, तो आपको पता होता है कि वो चिट्ठी कहाँ से आई है। तो हम ये अज़्यूम करेंगे कि वो पाकिस्तान से है, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब इस बात की लॉजिक मुझे आप बता दें, कहाँ से इसकी लॉजिक बनती है? और एक और इश्यू आप देखिएगा, बल्कि आपने भी महसूस किया होगा, देखा होगा कि इंडिया के अंदर पिछले ये ऑफ सिंदूर के बाद ना एक रिवाज सा आ गया है कि उनके जनरल्स, उनके एडमिरल और जो एयर मार्शल्स हैं, उनके सिंडिकेट्स बैठे होते हैं और वो बैठ के एक फ़ज़ूल सी बातें कर रहे होंगे जिनका ना सर होता है, ना पैर होता है, कहानियाँ गढ़ रहे होते हैं, फ़िक्शनल बातें कर रहे होंगे, कभी कोई किस पॉडकास्ट पे आया होता है। हमारे पास ऐसा रिवाज नहीं है। हमारे पास आप देखें डीजीआई, एसपीआर हैं, वो ट्राई सर्विसेज़ की बात जो है ना वो दुनिया के सामने रखते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आप देखें वो जिसका दिल करता है, जैसे वो पुलिस में होता है, उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कर लेता है। तो दिस इज़ समथिंग व्हिच व्हिच नीड्स ड्यू अटेंशन। अच्छा, इसके अलावा फिर चलते हैं कि एज़ पर जो जो मेजर गौरव आर्या साहब कह रहे हैं कि एक डॉक्टर शाहीन, शी इज़ द हेड ऑफ लेडीज़ विंग जैश-ए-मोहम्मद इंडिया वर्जन। ये कह रहे हैं कि ये खातून हैं, इंडियन हैं। इनके पास 3 मुख्तलिफ पासपोर्ट्स हैं, तीनों इंडियन हैं, लेकिन डिटेल्स और क्रेडेंशियल्स उन्होंने मुख्तलिफ बताई हैं। इन तीनों पासपोर्ट्स पे वो 3 दफ़ा पाकिस्तान मुख्तलिफ औकात में आई हैं। देखिए, मैंने पिछले व्लॉग में भी आप लोगों से ये कहा था कि ये पाकिस्तान को लाज़मी से लिंक करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन इन तक कहाँ से पहुँची? न्यूज़ से आई होगी डेफ़िनेटली। तो न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन किसने बताई है? स्टेट ने बताई होगी, किसी एजेंसी ने बताई होगी, एजेंसी भी स्टेट के नीचे आती है। तो इट मीन्स कि स्टेट लेवल पे कहीं न कहीं पाकिस्तान को फँसाने की इस पूरे मुकदमे में ये कोशिश क कर रहे हैं कि पाकिस्तान का कहीं न कहीं से लिंक जोड़ें। अब इसके अलावा उन्होंने फर्दर मोर एक काम किया है, वो मैं आपको बताऊँ, आप उसपे भी काफ़ी हैरान होंगे। मुशर्रफ के एरा में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सीबीएम्स हुई थी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। उसमें ये हुआ था कि दोनों ममालिक ने कहा था कि यार हमने अमन का प्रचार करना है, हमने कोशिश करनी है कि अमन हो, जो आई बॉलिंग सिचुएशन है उसको टोन डाउन किया जाए। दोनों ममालिक ने कुछ ना कुछ एक्शंस लिए थे। पाकिस्तान ने उसमें कहा था कि जो कश्मीर में, जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, कश्मीर वैली, वहाँ पे जो तालिबान हैं, जो उनको हम पाकिस्तान लेकर आएँगे और पाकिस्तान में इनको मेडिकल की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से एजुकेशन उनसे
एजुकेशन दिलवाएँगे। तो उसके बाद फिर बात वो चले जाएँ। अब इंडियन हुकूमत ने कहा है कि पिछले 20 सालों में, सारा डाटा निकालें, पिछले 20 सालों में जितने कश्मीरी बच्चों ने पाकिस्तान से मेडिकल किया है, उन सब की दोबारा से स्क्रूटनी करें। देखिए, इसमें भी ये कहीं न कहीं लिंक जोड़ रहे हैं और इसकी गार में अब ये हुर्रियत लीडरशिप को जो है ना, वो टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो एज़ सच उनको सबड्यू नहीं कर पाए थे वो अभी तक। तो ये वही पाकिस्तान वाला एलिमेंट दोबारा आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा दिल्ली में दोबारा से बॉम्ब के अलर्ट हुए थे। जो सीआरपीएफ है, उनकी सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फ़ोर्स, 2 उनके स्कूल्स हैं, उनके बारे में था कि वहाँ पे बॉम्ब है, प्लांट हुआ है। उसके अलावा दिल्ली में कुछ कोर्ट्स हैं, वहाँ पे एक कोर्ट तो वो भी थी जहाँ पे जो 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 पिछला जो बॉम्ब ब्लास्ट है, उसका एक सस्पेक्ट उसने पेश होना था, लेकिन बाद में पता चला कि ये सारी फेक थी। तो अब देखिए, कहीं न कहीं ये कौम की ना ज़हन-साज़ी कर रहे हैं इस हवाले से, बार-बार बॉम्ब का ज़िक्र करके, और ये कहीं न कहीं पहले देखिए इन्होंने बांग्लादेश का एस्पेक्ट भी दिया, तुर्किया को भी इन्होंने इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की। लेकिन अल्टीमेट जो ये ह जो जो टारगेट करना चाह रहे हैं ना, वो करना चाह रहे हैं पाकिस्तान को। और आप देखिए, ये जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, कश्मीर वैली, वहाँ पे ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इनकी इंसिस्टेंस है कि किसी तरीके से वहाँ पे जो हुर्रियत लीडरशिप जो थोड़ी बहुत रह गई है, उसको भी किसी न किसी तरीके से सबड्यू किया जाए। तो एज़ फार एज़ पाकिस्तान इज़ कंसर्न्ड, पाकिस्तान के तो इसमें बड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अभी जो जॉर्डन के किंग आए थे, उनके सामने जिस तरीके से पाकिस्तान ने ज़बरदस्त तरीके से जो एक्सरसाइज़ की है, और पाकिस्तान ने जो अपनी मिलिट्री माइट शो की है, जो जिस पे इंडिया को बहुत ज़्यादा मान था, जो त्रिशूल एक्सरसाइज़ उन्होंने कंडक्ट की थी, और उसमें जो जिस तरह उनके आर्मी चीफ़ ड्रोन्स को उठा के घूम रहे थे, और ड्रोन्स की एक परेड के बीच में वो वॉक थ्रू कर रहे थे। तो इस बार पाकिस्तान ने उसको फिज़िकली दिखाया है। उस जो जो वीडियो डीजीआईएसपीआर ने पब्लिश की है, आप देखें तो वो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है। उसमें जिस खूबसूरती से फायर पावर डेमो पाकिस्तान ने दिखाया है, और आखिर में जो जो ड्रोन स्वार्म पाकिस्तान ने दिखाया है, तो पाकिस्तान ने ये चीज़ दिखा दी है कि अगर हमारी नेवी मॉडर्नाइज़ हो चुकी है, हमारी एयरफ़ोर्स बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज़ हो चुकी है, तो आर्मी हमारी बिल्कुल कन्वेंशनल वाली इस पे नहीं है। पाकिस्तान की जो आर्मी है, इसने भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अपने आप को मॉडर्नाइज़ कर लिया है, और भी ज़्यादा कर रही है। एफपीवी ड्रोन, स्मॉल ड्रोन्स, आप देखें किस हिसाब से जो क्वाड के साथ लिंक्ड हैं। ये मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ ड्रोन्स होते हैं जिनको आप एआई के साथ प्रोग्राम करके भेज देते हैं, उनके साथ कोई आपका फिर आपका एआई के थ्रू राब्ता होता है, उनको उनको फिर भी जैम किया जा सकता है। लेकिन कुछ ड्रोन्स जो पाकिस्तान ने अभी अपनी इन्वेंटरी पे रखे हुए हैं, ये कॉर्ड एक तार के साथ इनका लिंक होता है अपने ऑपरेटर के साथ। इनकी रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होती, अच्छी खासी रेंज होती है बैटलफ़ील्ड में, लेकिन इनको जैम नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो डाटा ट्रांसफ़र होता है टू वे, ये एक तार के ज़रिए होता है, इसको जैम नहीं किया जा सकता। तो पाकिस्तान ने ये सारी चीज़ें कल दिखाई हैं, जो पाकिस्तान ने कल अपनी आर्टिलरी की शेलिंग दिखाई है, टैंक दिखाए हैं, पाकिस्तान ने जो अपने जो नए हेलीकॉप्टर है चाइनीज़, वो दिखाया है। तो इस सब से हमें पता चलता है कि पाकिस्तान ने अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त की है, और इस एक्सरसाइज़ के बाद, इस पावर शो के बाद, मेरा अपना ख़्याल है कि इंडिया को थोड़ी बहुत अकल आई होगी। अगर उन्हें दोबारा इस तरह का अटैक करने की कोशिश करनी है, इफ़ दे वांट, दे कैन चेक, और उनको बिल्कुल वैसा जवाब मिलेगा जैसे मई में मिला था, बल्कि इस बार उनको उससे भी ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।